विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। हमारे हनुमान जी को क्या है? विद्यावान है। ठीक है, विद्यावान हम लोग थोड़ा सा कभी कभी एक ही तरह कह देते हैं, विद्यावान और विद्वान। अच्छा। विद्यावान और विद्वान होना फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है विद्यावान होना और विद्वान होना। ठीक। अच्छा। हमारे हनुमान जी विद्यावान हैं, विद्वान नहीं है। अच्छा। विद्यावान हैं लेकिन विद्वान नहीं है। वो कैसे? ठीक है, गुणी है लेकिन अहंकारी नहीं है, चतुर है लेकिन चालाक नहीं है। अच्छा, उसमें भी अंतर। हाँ, और राम जी का काज करने के लिए आतुर है। अच्छा, अब कहेंगे फर्क क्या है? विद्यावान का मतलब है विद्या है जी। और विद्या क्या देती है? विनय देती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या झुकना सिखाती है। अब विद्वान कभी झुकता है? नहीं, विद्वान को अपनी विद्या का अहंकार होता है। हाँ, और विद्यावान को अपनी विद्या का अहंकार नहीं होता, भगवान की कृपा का अनुभव करता है। ठीक है, चालाक आदमी दूसरे को धोखा देता है और चतुर आदमी हर काम समझदारी से करता है। अच्छा, हाँ। ठीक है, चालाक आदमी का हर समय रहता है बड़े चालाक है, किसी तरह अपना काम निकाल लेते हैं। और चतुर आदमी किसी का नुकसान नहीं करता, वह ईश्वर की सेवा करता है। अच्छा, तो रावण क्या है? विद्यावान नहीं है, विद्वान है। विद्वान। ठीक। रावण तो बहुत बड़ा पंडित, हाँ। बाप रे बाप, उसका ज्ञान संसार में उस समय कोई ऐसा, और उसके सिर कितने हैं? 10। तो सब लोगों ने बहुत सारे अर्थ किए हैं उसके। 10 सिर मतलब 10 इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया। हाँ, ठीक। आइए दूसरा अर्थ लेते हैं। वेद कितने हैं? 4। शास्त्र कितने हैं? 6। 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र, तो 4 वेद और 6 फिलॉसफी के ग्रंथ, कितने हुए? 10। तो रावण को 4 वेद का ज्ञान है और 6 शास्त्रों का ज्ञान है, इसलिए 10। और उस समय उनके जैसा कोई विद्वान नहीं था, रावण के जैसा। ठीक, इसलिए उसके अपने ज्ञान का अहंकार था। विद्वान क्या करता है? उसके अंदर अहंकार पैदा होता है, वो ज्ञान केवल दूसरे को सिखाता है, अपने कुछ नहीं। और हमारे हनुमान जी क्या है? विद्वान है, विद्यावान है। ठीक, विद्वान नहीं, विद्यावान है। मतलब ज्ञान को जो पढ़े हैं अपने जीवन में उतारते हैं, दूसरे को सिखाने के लिए नहीं। अच्छा, विद्या क्या देती है? अच्छा, विद्वान क्या करता है? हर समय अपना ज्ञान बताता है, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं तुमसे ज्यादा। और इसमें क्या होता है? दूसरे की शांति का हनन कर देता है, दूसरे को अशांत कर देता। हाँ। और विद्यावान क्या करता है? नहीं, भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, समझाता है कि हम कैसे भगवान की तरफ जाएं, उसे विद्यावान कहते हैं। अच्छा, तो रावण ने किसकी शांति का हरण किया? सीता जी का नाम है शांति। शंकराचार्य ने सीता जी को शांति कहा है। हाँ? और शांति किसकी है? भगवान राम की। वो शांति चाहता है लेकिन भगवान राम को अशांत करके, ठीक है, चुरा करके। ठीक है, और हमारे हनुमान जी भी शांति चाहते हैं लेकिन राम जी को सीता जी से मिला है। तो विद्यावान वो है जो शांति चाहता है लोगों को मिला करके, ठीक है, और विद्वान वो है
जो शांति चाहता है दूसरे को अलग करके, लड़ा करके, अलग करके। अच्छा। ये फर्क है, ये फर्क। विद्वान क्या करता है, किसी भी तरह से दूसरे की शांति न रहे, मैं ही शांत रहूं। और विद्यावान का क्या करता है, नहीं, शांति जिसकी है वो शांति उसी के पास रहे, मैं देख करके शांत रहूंगा, उनकी पूजा करके शांत। हनुमान जी ने यही किया। रावण ने सीता जी को चुराया जी। और हमारे हनुमान जी ने सीता जी को राम जी से मिलाया। इसलिए हमारे हनुमान जी क्या हैं, विद्यावान। जी। अच्छा, और जो विद्यावान है क्या करता है, विद्यावान, विद्वान क्या करता है, विद्वान ये करता है कि सबको बताता है कि सब में भगवान है जी। लेकिन अगर उसके सामने कोई उससे बड़ा आ गया तब क्रोध करने लगता है, तब बहस करने लगता है, तब शास्त्रार्थ करने लगता है, तब तर्क करने लगता है। और जो विद्यावान है, हाँ। हर समय दोनों शब्द याद रखेगा, विद्वान और विद्यावान। जी जी। और जो विद्वान है वो सब जगह भगवान को देखता है। कैसे, सिय राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अब जब सब जगह सिया राम बैठे हैं तो दुश्मनी कर पाएंगे, नहीं, नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब कहेंगे हनुमान जी ने तो पेड़ तोड़ दिया, रावण के बेटे को मार दिया, तो भी तो नहीं देखे। लेकिन हाँ, लेकिन अब देखिए, जी जब हनुमान जी गए सभा में, रावण पकड़ के ले गया, जी। तो क्या कहा, हाथ जोड़ लिया। विद्वान क्या है, झुकना जानता है। क्या हाथ जोड़ना उनके लिए जरूरी था? बिना हाथ जोड़े भी तो कह सकते थे कि मेरी बात सुन लो, मेरी बात मान लो। नहीं, हाथ जोड़ लिया। हाथ जोड़ लिया इसलिए कि उसके भी अंदर तो भगवान बैठे हैं, इसलिए पहले प्रणाम किया उसको। अच्छा। प्रणाम करके तब बताना शुरू किया। क्या कहा, बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। हाथ जोड़ के विनती किया। और देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रमत जी भजहु भगत भयहारी। तो विद्वान कौन है? विद्वान व्यक्ति वह होता है जो जीव को भगवान के पास ले जाने की कोशिश करे। जी। तो हमारे हनुमान जी विद्यावान हैं, तो उसको भगवान के शरण में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तो विद्वान है। कहा, अच्छा तुम मुझे सिखाने आए हो? उनका तो घमंड है। हाँ, और हमारे हनुमान जी कोशिश कर रहे हैं कि चलो। हाँ, अच्छा, हाथ जोड़ने में भी बड़ा फर्क है। कहा हनुमान जी डरे होंगे इसलिए, तब तो हाथ जोड़ लिए होंगे। भाई दो लोग हाथ जोड़ते हैं, या तो जो प्रेम से भरा हो जी, या तो जो डर से भरा हो। कोई डरता है ताता नहीं, अरे बचे रहो भैया, हाथ जोड़े रहो, हाथ जोड़े रहो। और जब हनुमान जी गए तो वहां बहुत लोग हाथ जोड़ के खड़े थे, अकेले हनुमान जी हाथ जोड़े नहीं खड़े थे। अच्छा। हनुमान जी ने देखा कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता और भृगुटि बिलोकत सकल सभीता। अच्छा। हाथ जोड़ के सभी जो है देवता लोग खड़े हैं और हर समय चेहरा देख रहे रावण का, आंख देख रहे, कहीं आंख टेढ़ी तो नहीं हुई मेरे पास, और मेरे तरफ टेढ़ी हुई मतलब मैं गया। जी। हाथ जोड़े सब खड़े हैं। हाँ। अच्छा, रावण अहंकारी तो है, विद्वान है, विद्वान है, अहंकारी है। अहंकारी आदमी क्या करता है? अहंकारी आदमी सिर झुकाता है? नहीं। वो गया अपने गुरु के पास, तो कहा कि गुरु के पास तो सिर झुकाना चाहिए। शंकर जी के पास कहा नहीं, मैं कोई साधारण चेला थोड़ी, मैं रावण हूं। अच्छा। कहा लोग अपना सिर अपने गुरु के पास झुकाते हैं, मैं नहीं झुकाऊंगा। कहा कैसे प्रणाम करोगे? कहा प्रणाम करूंगा।
पूरा कैलाश उठा के मुड़ी पर रख लिया, सिर नहीं झुका। कहा भगवान गुरुदेव महाराज हमारे सिर पर ही बैठ जाओ आप, जी मैं अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। अहंकारी है ना जी, है तो। शंकर भगवान ने कहा सिर झुकाओ, ज्ञान दूंगा। कहा महाराज कोई और चेला होंगे जो सिर झुकाते हैं, हम तो वो चेला हैं कि सिर कटा सकते हैं, सिर झुका नहीं सकते। काट काट के चढ़ा दिया लेकिन झुकाया नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं, हम दूसरे चेला हैं। हम दूसरे तरह के चेला हैं, हम सर कटाने वाले हैं, झुकाने वाले नहीं हैं। हम आपके सामने भी नहीं झुकाएंगे। तो पूरा पहाड़ उठा के अपने हिमालय पर्वत अपने सिर पर रख लिया। कहा अब यहीं से बैठ के हमारा माथा छू के आशीर्वाद दे दीजिए। भाई अहंकारी आदमी के लिए क्या है? देखिए मंदिरों में जाएंगे तो दरवाजे बड़े छोटे छोटे होते हैं, देखे ना भारत के मंदिरों में। हाँ, कभी झुकना पड़ता है। हाँ, एकदम झुक करके जाना पड़ता है। अंदर जाएंगे मंदिर बड़ा सा है लेकिन दरवाजा बहुत छोटा है। वो इसलिए कि राक्षस बड़े अहंकारी होते थे, वो सिर झुकाएंगे नहीं और बिना सिर झुकाए मंदिर में आ नहीं सकते। तो मंदिर ही ऐसा बनाया जाता कि राक्षस आए ही नहीं मंदिर। भाई सिर झुकाने के लिए जो तैयार होगा मंदिर आएगा। और रावण इसलिए कोई मंदिर नहीं जाता था क्योंकि सब जगह सिर झुकाना पड़ेगा ना। वो केवल कैलाश जाता था, कैलाश उठा के अपने सिर पर रख लेता था और शंकर भगवान से कहता था महाराज अब बैठ गए? कहा हाँ। कहा एक काम करो अब यहीं से मेरा माथा छू दी, क्या आशीर्वाद दे दो। और गए तो क्या हुआ? गए तो पार्वती माँ भोजन बना रही थी। अच्छा। पार्वती माँ भोजन बना रही थी और वो पूरा पहाड़ उठाया। भाई उठाएंगे तो पहाड़ हिलेगा डुलेगा ना। तो खाना गिर गया। चूल्हा इधर, करहिया उधर, चम्मच उधर, बड़े जोर से चिल्लाए। अरे शंकर भगवान कहे क्या? कहे तो हिमालय भी हिलने लगा भूकंप से, भूकंप आ गया। कहा नहीं नहीं चिंता मत करो, मेरा चेला आया है, भूकंप नहीं है। वो पूरा भूकंप ही समझो। कहा कर क्या रहा? कहा कुछ नहीं कर रहा है, बस मेरा आशीर्वाद चाहता है। कहा आशीर्वाद चाहता है तो सिर झुकाएगा? तो आशीर्वाद कहे नहीं, वो साधारण चेला थोड़ी है सिर झुकाएगा। कहे तब? कहे एक ही काम है, वो उठा के मुझे अपने सिर पर ही रखेगा और वहीं बैठ के आओ, हम दोनों लोग आशीर्वाद देते थे। उसका सिर झुक करेगा। तो अहंकारी आदमी सिर नहीं झुकाता और बल्कि सिर झुकवाता है। अहंकारी क्या चाहता है कि सब लोग उसके सामने झुके रहे, वो नहीं झुकेगा। तो जितने देवता थे खड़ा किया था, सबसे कहता था बस हाथ जोड़े खड़े रहना। और देवता लोग डरे रहते थे, ऐसे तिरछा देखता, अरे अब तो जान गई। अच्छा देवता तो अमर है तो उनको डरने की क्या जरूरत है? जरूरत भैया अमर है तब और डर है, बताइए। अच्छा। दोनों पैर कट जाए और हम जिंदा रहे तो जिंदा रहना चाहेंगे? भैया मर ही जाते तो ठीक था। तो देवता लोग क्यों जाते थे गुफा में छिपने? हाँ, जब रावण दौड़ाता था तो देवता लोग जाकर के गुफाओं में छिप जाते थे। वो छिप ही इसीलिए जाते थे कि मारेगा तो बहुत, और मारने से मैं मरूंगा नहीं, मर जाता तो ठीक था लेकिन मरूंगा भी नहीं और पिटाई भी होगी। तो जाके गुफा में छिप जाते थे। और छिप इसलिए जाते थे कि रावण की आदत जानते हैं, सब कुछ कर सकता है लेकिन सिर नहीं झुका सकता। और गुफा में चले जाएंगे खुद में तो सिर झुकाना पड़ेगा और सिर भी 10 और 10 सिर झुकाना बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए गुफा में जाके बैठ जाते थे देवता लोग। ठीक, इसीलिए गुफा में छिपते थे कि रावण सिर नहीं झुकाएगा। गुफा में जाने के लिए, क्रोध में जाने के लिए आपको सिर झुकाना है। तो एक काम करो, बस सिर न, यही बचने का एक रास्ता है। हाँ, तो दूसरे का सिर जो है झुका हुआ देखना जरूर चाहता है अहंकारी आदमी। तो रावण भी सिर झुक चाहता है कि सब कोई उसके सामने सिर झुकाए। तो जितने देवता थे सबको खड़ा किए रहता था। हाथ जोड़ खड़ा रहना,
मेरे आने से पहले ऊपर मत ताकना, नीचे ताकना। हनुमान जी गए, देखे सब हाथ जोड़े हैं। हनुमान जी डर बस तो हाथ जोड़े नहीं, उसको सिखाने के लिए हाथ जोड़े। अच्छा भाई गुरु है ना उसके हनुमान जी, जी। हाथ तक जोड़े, अरे बेटा अब तो मान जा, अब तो मान जा। क्या किया? बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। अहंकार छोड़ दो रावण, अब सीख जाओ। तो कहा क्या सीख लो? भाई अहंकारी आदमी किसी से कुछ सीखता है? अहंकारी आदमी कुछ नहीं सीखता, और न तो कुछ सीखता है न तो कुछ सिखा सकता है। एक ही चीज सिखाता है कि जब वो आए तो सिर झुकाए खड़े रहो। तो कहा क्या सीखना है? कहा अरे जरा अपना कुल तो देख लो, कितने महान कुल के हो। कहा तो मुझसे क्या लेना देना, मेरा कुल इसलिए महान है कि इस कुल में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरे नाते इस कुल का नाम है। कुल के नाते मेरा नाम नहीं है। हाँ? कहा ये भ्रम छोड़ दो। हनुमान जी ने क्या कहा? कहा ये भ्रम छोड़ दो। कहा क्या? कहा ये भ्रम छोड़ दो कि कुल का नाम तुम्हारे नाते है, कुल के नाते तुम हो। कहा क्या करना है? कहा भजहु भगत भयहारी, भजहु भगत भयहारी, जो भक्तों का भय हरते हैं उनका भजन करो, भगवान श्री राम का। तो अब देखिए हनुमान जी की विनय देखिए, हाथ जोड़े खड़े हैं और कहा अच्छा छोड़ो ये बात, मुझे कुछ नहीं भजन आजना है। हाँ? मेरा फल क्यों खाया तूने? मेरा फल आखिर तूने खाया क्यों? भूख लगा था। कहा फल तो था, तो कहा कहीं और खा लिया था, भूख लगी थी तो कहीं और खा सकते थे, बहुत जगह फल थे, क्यों वहां नहीं खाए? मेरे ही बगीचे में क्यों खाए? कहा वहां खाने वाले बहुत थे, लेकिन आपके बगीचे में जितने चिड़िया थी तो आपके राक्षस खा गए थे, तो फल खाने वाला कोई था नहीं। तो मैंने सोचा मैं फल खाऊं और आपके राक्षसों को भी फल चखाऊं। अच्छा। इसलिए मैं आपके बगीचे का फल खाया। और कहा क्यों खाया? कहा भूख लगी। फल खायहु प्रभु लागे भूखा, कपि स्वभावते तोरे उरूखा। कहा अच्छा फल तो खा लिया, देखिए बताओ पेड़ क्यों तोड़ा? कहा बंदर हो, बंदर की आदत है, पेड़ तोड़ दिया। लेकिन हनुमान जी का शब्द देखिए क्या कहते हैं, फल खायो प्रभु लागी प्रभु, अरे प्रभु, अरे मालिक। तब कहेंगे कि हनुमान जी बड़े विद्यावान हैं। एक दुष्ट के हाथ सामने हाथ जोड़ खड़े हैं। हाँ विद्यावान है। क्यों? विद्या ददाति विनयम। विद्या मिलती किसको है? जो श्रद्धावान है उसे ज्ञान मिलता है। किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होता। अगर दिल में श्रद्धा है अपने शिक्षक के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने आचार्य के प्रति, तो ही विद्या मिलेगी, नहीं तो नहीं। बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ? और जब ज्ञान मिल गया, विद्या मिल गई, तो विनय झुकना सिखाते। अच्छा। लोग कहते हैं ना पेड़ फरता है तो झुकता है, पेड़ फरता है तो झुकता है। तो ऐसे कोई जब विद्या, और विद्या आती कैसी है? धीरे धीरे करके आती है। ऐसे नहीं कि बस आगे दिमाग में भर गई, ऐसा तो होता नहीं। हाँ? जैसे पानी बरसता है धीरे धीरे, और पानी बरस के कहाँ जाता है? मेर में इकट्ठा होता है और जाता है, फिर नदी में जाता है। तो धीरे धीरे जाता है बस एक बार, ऐसा तो नहीं होता। धीरे धीरे एक जगह यहाँ पानी बरसेगा, धीरे धीरे बहते बहते नदी में जाएगा, फिर नदी में इकट्ठा होगा, फिर आगे जाएगा। ऐसा होता है ना, यही नियम है। तबरसहि जलद भूमि नियराए,
जथा नवहि बुध विद्या पाए, बरसी जलद भूमि नियराए। अच्छा, पानी आप ऊपर से आता कहां से है? बादल से। अच्छा, बादल कब बरसता है? जब नीचे आता है। बादल जब भर जाता है जल से तो वो नीचे आता है। वैसे मनुष्य है जो विद्या से भर जाता है, ज्ञान से, वो नीचे रहना सीखता है, विनय सीखता है। जथा नवहि बुध विद्या पाए, जैसे बादल जल भरने के बाद झुक के चलते हैं, वैसे ही मनुष्य विद्यावान होने के बाद झुक के चलता है। हमारे हनुमान जी कैसे हैं? राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम करहु। कहा एक काम करो, भगवान श्री राम का पैर पकड़ो और लंका पर अचल राज करो, कभी नहीं मरोगे। लंका का राज्य तुमसे कोई छीन नहीं पाएगा, तुम सब दिन लंका पर राज करोगे। ठीक। ये विद्यावान का स्वभाव है कि प्रेम से दूसरे को समझाता है और अपना ज्ञान देता है। अब विद्वान दूसरे को समझाता है लेकिन अपने कुछ नहीं। जब मेघनाथ मरा तो मंदोदरी सुलोचना लगी रोने, तो रावण गया। अब ठीक, अब विद्वान का स्वभाव देखिए, गया तो कहता क्यों रोती हो? कहा क्या? कहा नश्वर शरीर है, जो पैदा होता है वो मरता है। कितनी बड़ी बात हो गई ना। अरे जब नश्वर शरीर है तो भगवान से लड़ क्यों रहे? जब नश्वर शरीर है तो सीता के पीछे पागल क्यों हुए हो? दूसरे को ज्ञान सिखाना बड़ा आसान है और अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। ठीक है, विद्वान व्यक्ति केवल दूसरे को सिखाता है, अपने नहीं, और विद्यावान अपने जीवन में उतारता है। हमारे हनुमान जी क्या कौन से हैं? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बैको आतुर। अच्छा, तो रावण क्या सिखाता है? तब 10 कंठ विधि विधि समुझाई सब नारी। हाँ, लंका कांड सेफन तक दोहा समझाया कि तब 10 कंठ विधि विधि समुझाई सब नारी, नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारी। कहा क्यों रोती हो तुम लोग? मंदोदरी को समझाया, अरे ये संसार ही नश्वर है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। ठीक, तो दूसरे को समझाना तो बड़ा आसान है। और हमारे शंकर भगवान ने कह भी दिया, तीनहि ज्ञान उपदेशा रावण, आपन मंद कथा शुभ पावन। दूसरे को सिखाना बड़ा आसान है। कहा पर उपदेश कुशल बहुतेरे, बहुत से लोग हैं जो दूसरे को ज्ञान सिखाते हैं। और जे आचरण ते नर न घनेरे, जो अपने जीवन में उतारते हैं बहुत कम लोग मिलते हैं। ठीक है, विद्वान व्यक्ति केवल दूसरे को सिखाने का काम करता है, अपने जीवन में उतारने का काम नहीं करता। और विद्यावान अपने जीवन में उतारता है। रावण क्या करता है? रावण अहंकार बस सिर नहीं झुकाता है। रामचरण पंकज उर्धर हो, तो क्या हुआ? ये हुआ विद्यावान। हो गया अर्थ। विद्यावान के बाद कौन सा शब्द है? विद्यावान। अच्छा, गुण के बारे में हम लोग सुन लिए हैं कि हनुमान जी के पास 7 सकल गुण है। अब चातुर कितने हैं? चतुर किसे कहते हैं? चालाक तो नहीं, चालाक तो नहीं कहेंगे। हमारे हनुमान जी चतुर बहुत हैं। चतुर उसे कर परिहर सकल भरोस, राम ही भजै ते चतुर नर।
जो राम जी का भजन करे वही चतुर है। हमारे हनुमान जी कितना भजन करते हैं, रात दिन भजन तो करते हैं राम जी का। जी। परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। और जो दूसरे का धन और पैसा लूटने के लिए उपाय खोजते रहते हैं वो चतुर नहीं, वो चालाक लोग हैं। और राम काज करिबै को आतुर, विद्यावान गुणी अति चातुर और राम काज करिबै को आतुर। अच्छा, अब एक बार आतुर भी देख लीजिए, कितने आतुर रहते हैं। जब सब लोग जुटे समुद्र के किनारे और विचार होने लगा कि कैसे वहां जाया जाए, किष्किंधा का दोहा नहीं खनन। जब विचार होने लगा कि कैसे लंका जाए, संपाति ने बता दिया कि 100 योजन है लंका। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। उसी का आगे पीछे है। निज निज बोल निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कहई चेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल जब ही त्रिविक्रम भये खरारी, तब मय तरुण रहे बल भारी। बलि बाधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनि न जाय, उभय घरी मह दीन्ही 7 प्रदक्षिण धाय। अच्छा, संपाति ने कहा कि देखो मैं गिद्ध हूँ, गीधई दृष्टि अपार। यहाँ से बैठ के मैं देख रहा हूँ कि सीता जी वहाँ अशोक उपवन में बैठी हैं, और जो नाग है सतजोसन पागर सागर, करय सुराम काज मति आगर। कहा जो 100 योजन ये समुद्र पार करेगा वह राम जी का काम करेगा। तो अब सबसे पूछा गया, भैया आप कितने दूर तक जा सकते हैं? एक ने कहा मैं छलांग लगाऊं तो 10 योजन जा सकता हूँ। दूसरे ने कहा मैं छलांग लगाऊं तो 20 योजन जा सकता हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं तो 30 योजन जाऊंगा। चौथे ने 40। अच्छा, बात आते आते आई जो है नहीं, जामुन जी के पास पहुंची। जामुन जी कहे मैं तो बूढ़ा हो गया, क्या बताऊं, जब मैं जवान था तो भगवान जो है बलि को बांध रहे थे। राजा बलि को भगवान ने बांधा ना, तो बांधते समय क्या किया भगवान ने, बलि ने व्रत लिया था कि सुबह सुबह जो आएगा मेरे पास, जो मांगेगा मैं उसको दान दूंगा। और इतना दान दूंगा कि इंद्र घबरा गया उसके दान को देख करके। और इंद्र तो बदमाश है नंबर 1 का, दूसरे की तपस्या देख के घबरा जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत बड़े होते हैं, आप कोई अच्छा काम करेंगे तो पहले वो घबरा जाएंगे कि अब तो मेरा नाम छोटा हो जाएगा, इसका नाम बड़ा हो जाएगा, अब कुछ करो, अब कुछ करो, कुछ करो, इसको गिराओ। तो घबराने लगा वो। तो गया भगवान विष्णु के पास, कहा भगवान बचाइए। कहा क्या, कहा मैं अब उस, अच्छा जब किसी का कुछ नहीं लगता किसी को गिराने के लिए, तब क्या करते हैं, तब भगवान को पुकारने लगते हैं, भगवान अब उसका नाम बड़ा हो जाएगा। तो वो भी गया भगवान के पास। भगवान ने कहा देखो, भगवान ने सोचा कि बलि जो है इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, मुझे दर्शन तो देना है, चलो ऐसे ही दर्शन देते हैं उसको, यही बहाना बन जाए। तो भगवान क्या किए, 11 अंगुल के ब्राह्मण बन गए और एक छाता ले लिए, कमंडल ले लिए, पुस्तक ले लिए, माला ले लिए और पहुंच गए। कहे बलि महाराज की जय। बलि ने ऊपर से नीचे देखा, कहा अरे महाराज आप तो बड़े छोटे हैं। कहा यही तो समस्या है मेरी। कहे छोटे हैं तो समस्या क्या है? अरे छोटे हैं तो छोटा समस्या है, बड़े लोगों को बड़ी समस्या होती है।
कहा मैं छोटा हूं लेकिन समस्या बड़ी है मेरी। जी। कहे क्या? कहे मैं तो ब्राह्मण हूं। कहे तो मैं देख रहा हूं। कहे मुझे इतनी जगह चाहिए जहां मैं आराम से बैठ के कम से कम गायत्री मंत्र का जाप तो कर सकूं, और जहां बैठता हूं बड़े पंडित जी लोग आते उठा दे, उठो बैठ गए, हटो यहां से। कोई मुझे जप नहीं करने देता। मुझे इतनी जमीन मिल जाती तो मैं बैठ करके कम से कम ध्यान करता वहां भगवान का। कहा अच्छा महाराज आप सुबह सुबह आए हो तो जितना चाहिए उतना ले लो। एक तो इतने छोटे आप। कहे नहीं ज्यादा नहीं, 3 कदम की जमीन चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो उसने समझाया, कहा एक तो इतने छोटे 3 कदम अगर आप चले तो कितना जमीन लेंगे आप? और ले लो। कहा नहीं 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 बस मुझे 3 कदम चाहिए। कहा अच्छा, तो कहा एक काम करिए, पहले संकल्प ले लीजिए कि आप 3 कदम जमीन दान कर रहे हैं। ठीक। तो कहा अच्छा संकल्प कराइए। तब तक शुक्राचार्य कहा नहीं 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 संकल्प मत करना, ये गड़बड़ है, ये भगवान है, भगवान का अवतार हो गया, ये तो तुम्हारा नाश कर देंगे। तो बलि ने ऐसे ताका, कहा गुरुदेव आप बड़े महान हैं, गुरु का काम है भगवान से मिलाना, और आप भगवान से मिलने से मुझे रोक रहे हो। तो बलि गुरु तजो, कहा आज से मैं गुरु नहीं मानूंगा। बलि गुरु तज दिया। कहा महाराज आप ब्राह्मण हो, आप संकल्प करो, मेरे गुरुदेव संकल्प नहीं करेंगे, आप करो। तो शुक्राचार्य सोचे कि भाई देखो कुछ भी हो, मुझे तो त्याग दिया, लेकिन मेरा है तो मेरा ही चेला, इसका तो बचाना है मुझे, मेरा धर्म है। तो वो जो कमंडल था, कमंडल में टोटी लगी रहती है क्रान जैसा जिसमें पानी गिरता है, वो जाके शुक्राचार्य उसी में बैठ गए कि पानी नहीं गिरेगा, और जब पानी नहीं गिरेगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा, तो मेरा शिष्य बच जाएगा। तो उसने क्या किया, बलि ने नहीं भगवान ने क्या किया, एक कुसा घास उठाई और उसी में से ऐसे उसी में से रख दिया कि जगह खुल जाए, पानी नीचे आए। तो शुक्राचार्य तो उसमें बैठे थे, तो उनकी दाहिनी आंख में लगा, काना हो गए, वो बाहर निकले। कहा महाराज अब एक आपके पास एक आंख नहीं, अब अंगभंगी है, अब आप जो है पूजा पाठ नहीं करा पाओगे, निकलो। शुक्राचार्य निकले, संकल्प हुआ तो भगवान अपना पैर बढ़ाए। अब सोचियो कितना पैर बढ़ाए कि एक पैर से पूरा धरती नाप लिए। ठीक। और एक पैर से वो अपना आकाश पर रख दिए। अब तीसरा पैर कहाँ रखें? तो बलि ने कहा महाराज मेरे सिर पर रखिए। अब आप प्रकट ही हो गए तो मेरा सिर ही खाली है, इसी पर रखिए। हाँ? तो भगवान प्रसन्न होकर के उसे उनको दर्शन दिए। तो जामवंत जी ने कहा बस इतनी देर में भगवान की मैं 7 बार प्रदक्षिणा कर लिया। हम लोग घूमते हैं ना ऐसे, प्रदक्षिणा करते हैं, इसलिए पूजा बिना प्रदक्षिणा के पूरी नहीं होती। पूजा करिए, अगर प्रदक्षिणा नहीं किए तो पूरी नहीं होती। तो प्रदक्षिणा का क्या नियम है? आप कहेंगे घर में कैसे करें? हाथ उठाइए, ऐसे ही 3 बार करिए कि प्रदक्षिणा हो गई। ठीक। मंदिर में है तो मंदिर की मूर्ति की प्रदक्षिणा करिए। और भारत में देखें सब जगह प्रदक्षिणा के लिए जगह पीछे बना रहता है, आप घूमेंगे। अच्छा वो भी नहीं कर सकते तो भगवान के सामने खड़े होकर के ही घूम जाइए। ये प्रदक्षिणा। कहा इतनी देर में पूजा तो नहीं कर सका भगवान की, लेकिन मैंने प्रदक्षिणा कर ली। और कितनी बार? 7 बार। कहा लेकिन अब बूढ़ा हो गया, अब मैं नहीं जा सकता उस बार। अंगद ने कहा कि मैं तो जा सकता हूं, लेकिन लौटने में मुझे शंका है। कहा 100 योजन में कूद के जा सकता हूं। जामवंत ने कहा कि अगर तुम्हें ही भेज देंगे, तुम तो जा सकते हो, आ भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें भेज करके मुझे, और तुम नायक हो भाई, लड़ाई पर पहले सेना जाती है, राजा थोड़ी जाता है।
कहा तुम तो नायक हो, तुम्हें क्यों हो जी? तो हनुमान जी की तरफ देखा। अब हनुमान जी की चतुराई देखिए और हनुमान जी का आतुरता देखिए, कितने चतुर हैं, कितने आतुर हैं। हाँ, तो कहा कि अच्छा हनुमान जी का नियम क्या है, हनुमान जी खुश प्रसन्न कैसे होते हैं, आपका काम कैसे बनाते हैं, कि उनको उनका बल का ज्ञान कराइए। अच्छा, यही कहा जाता है ना कि हनुमान जी को उनका बल बता दीजिए, वो अपना बल नहीं जानते, उनके बल की याद करा दीजिए, वो काम कर देंगे। लेकिन यहाँ वो मंत्र काम नहीं किया। जामवंत जी ने कहा, कहि रीछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहा बलवान। कहा अरे बलवान, आप इतने बलवान हैं, आप क्यों चुपचाप बैठे हैं? बल याद दिलाया। तो कहा कि हनुमान जी चुप, कुछ नहीं बोले। तब बाप की याद दिलाया। कहा पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। जब कोई नहीं सुनता तो क्या कहते हैं, अरे क्यों इतना गड़बड़, अरे कितने महान आदमी के बेटे हो, जरा सोचो। तो वो भी कह लिया, अरे तुम पवन के बेटे हो और पवन के पास कितना बल है, वैसा ही तुम्हारे भी पास बल है। हनुमान जी चुप, कुछ नहीं बोले। न तो उनका बल याद दिलाने पर बोले और न बाप का बल याद दिलाने पर बोले। हनुमान जी अपना ध्यान में मस्त। तब बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कहा अरे बुद्धि विवेक विज्ञान सब कुछ है, अरे अब तो जगो। फिर नहीं जगे। कहा महाराज ऐसा कोई काम नहीं जो आप न कर सको। कवन सो काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम पाई। कहा महाराज ऐसा कोई काम ही नहीं हनुमान जी जो आप न कर सको, आप क्यों चुप बैठे हो? नहीं भगवान नहीं जय। हनुमान जी एकदम चुप, मस्ती में, अपने ध्यान में। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? राम काज लगी तो अवतारा। हनुमान जी जग गए। अरे मेरा काम, मेरी नौकरी तो राम जी का काम, कुछ गड़बड़ हुआ? एकदम पहाड़ बन गए तुरंत। 1 सेकंड देर नहीं लगी हनुमान जी को। राम काज लगता हूं अवतारा और सुनते ही भयो पर्वता का। राम जी का काम, हाँ पहाड़ हो गए एकदम। इतने आतुर हैं। यही आतुरता है ना। आतुर आदमी क्या करते हैं? तुरंत उठ के खड़े, नहीं मुझे करना है। हनुमान जी तुरंत, राम जी का काम, राम काज करिबे को आतुर। राम जी का काम आ गया, बस उठ के खड़े हुए। और कैसे खड़े हुए? छोटे मोटे नहीं, पहाड़ की तरह खड़े हो गए। हाँ? और क्या करने लगे? जैसे सोना चमकता है, चमकने लगे। एक पहाड़ हिमालय की तरह खड़े हो गए और लगे जय श्री राम करने लगे। कहा क्या करना है जामवंत जी? कहा समुद्र उस पार जाना। कहा कितना देरी है? अभी कहिए जितना पानी है समुद्र का पी जाओ, बात खत्म, आप लोग चले जाइए। कहा नहीं उस पार जाना है। कहा ठीक है चला जाता हूं, क्या करना है? कहे सीता जी का पता लगाना। कहे पता क्या लगाना है? कहिए रावण को मार के चला हूं। कहा नहीं वो काम आप नहीं करेंगे, वो तो राम जी करेंगे। कहा तो उसमें क्या गड़बड़ है? तो जाता हूं, जिस पर लंका बसी है उस पर्वत को उठा के यहां रख देता हूं, राम जी को बुला लीजिए, राम जी मार ले। सहित सहाय रावण नहीं मारी। रावण को उसकी सेना के साथ मार दूं और सीता जी को लेकर चला। कहा नहीं वो तो काम राम जी का है। कहा तो अच्छा दूसरा काम करते हैं, आनो यहाँ त्रिकूट पारी, पूरी लंका उखाड़ के लाए यहीं रख दें और राम जी को बुला लीजिए, रावण को मार लें, उनकी भी इच्छा पूरी हो जाए। कहा नहीं ये भी नहीं करना है आपको। हाँ? कहा तब अच्छा चतुर आदमी क्या करता है? मूर्ख जब जोश में आता है तो सब तोड़ फोड़ करके खत्म कर देता है, और चतुर आदमी जब जोश में आता है तो बड़े बड़े लोगों से पूछता है करूं क्या। यही समझदार का काम है ना, लोगों का सलाह लेना।
तो कहा जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो। हो सकता है मैं बहुत जोश में हूं, राम जी के काम करने का बड़ा आतुर हूं, लेकिन बताइए उचित क्या है। कहा बस इतना ही करिएगा। कहा क्या? इतना करहु तात तुम जाई, वहां जाइए सीता ही देख कहो सुधिया। सीता जी को देख लेना, आकर के हम सबको खबर करना, कुछ गड़बड़ मत करना। अच्छा, अब हनुमान जी थोड़ा सा फंस गए। कहा राम जी तो कहे थे कही बल बिरह बेग तुम आयो। राम जी ने कहा बल बताना है, राम जी का दुख बताना है और जल्दी से आना है। अब ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? केवल देख के चले आना। अब किसकी बात मानूं? उनकी बात मानूं कि इनकी बात मानूं? हाँ? लेकिन चतुर कितने हैं हमारे हनुमान जी। कहा ठीक है, राम जी ये कहे हैं, ये कह रहे हैं, चलते हैं देखेंगे क्या होगा। और दूसरा कोई होता तो पहले राम जी के पास वापस जाता है कि महाराज वो ऐसे करे, आप ऐसे करे, क्या करना है। फंस जाते लोग, करते भी है ना कि भैया ये ऐसे करे, वो ऐसे करना क्या है। हनुमान जी किसी से पूछे नहीं गए। कहा देखेंगे, जैसा मौका आएगा फिर देखेंगे। हाँ? आगे बढ़े, तब से सुरसा मिल गई। अब कितने चतुर हैं। जब सुरसा मिली तो सुरसा ने क्या कहा? राम काज सब करी हो, ये सब सुंदरकांड में है। राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हरसि चले हनुमान। अब सोचे, अब फिर हनुमान जी फंस गए। हाँ? राम काज सब करी हो, राम जी का सब काम कर देना, बल से भी करना और बुद्धि से भी करना। अभी बहुत दूर तो हनुमान जी नहीं गए थे, फिर वापस आ सकते थे। जामुंद जी, सुरसा ने ऐसे कहा, आप ऐसे कहे। अच्छा, भगवान ने भी कहा है कही बल बिरह बेग तुम आयो, और ये कह रही है कि बल और बुद्धि से काम करना। अच्छा चलिए, एक तो ठीक हो गया, खबर लाना है, बल भी दिखाना है। लौट के नहीं गए, आगे बढ़ गए। क्यों क्या है हनुमान जी? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करी बय को आतुर। विद्यावान है, गुणी है और चतुर है, समझदार है और राम काज करने को आतुर भी है। लंकिनी, आगे कौन मिला उनको? लंकिनी मिली। लंकिनी ने कहा कि महाराज, लंकिनी से हनुमान जी पूछे, कहे कि ये बताओ, तुमने कहा चोरों को खाती हो, जहां लगी चोरा, तो चोर तो पंचवटी में था, सीता जी को चुराने गया था, तू क्यों नहीं गई? वहीं पकड़ के खा लेती, यहाँ क्या कर रही थी तू? कहा नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ ख्रेंस पर रहती हूँ लंका के। हाँ, क्या कहते हैं? ख्रेंस वाख्त क्या कहते हैं? ऐसे कुछ कहते हैं ना। कहे बस यही ख्रेंस पर रहती हूँ, यहाँ जो आता है उसको मैं खाती हूँ। कहा कि अच्छा, तो जब ख्रेंस पर रावण आया था ना, तो वही खा लेती, उसको क्यों छोड़ दिया? वो भी तो चोर ही था, और मुझे खाने दौड़ी हो। हनुमान जी ने कहा अच्छा, लिए एक घूसा मारा उसको, वो गिर गई। अच्छा, विरक्त का उल्टा क्या है? विरक्त का, विरक्त का उल्टा है विरक्त। ठीक, रक्त। विरक्त मतलब सन्यासी और रक्त मतलब जो संसार में लगा हुआ है। तो हनुमान जी ने सोचा कि ये विरक्त तो नहीं है, ये रक्त मतलब संसार में फंसी है, झूठ बोलती है, ये करती है, वो करती है। हनुमान जी ने क्या किया? कहा इसको मैं विरक्त बना दूं। हाँ? और रक्त का रक्त को का मतलब क्या है? खून।
रक्त का मतलब संसार में रत है, रक्त का मतलब है खून। कहा नहीं, ये संसार में रत है, अब इसको विरक्त बनाना है, इसके अंदर जितना संसार का खून है निकालना है। क्या किया हनुमान जी? मुठिका एक महाकपि हनी और बमत रुधिर, खून निकल गया, रक्त निकल गया, अब विरक्त हो गई। और जब आदमी विरक्त हो जाता है तो क्या क्या सोचता है? तब वो साधु सन्यासी की तरह बात करता है। तो जैसे विरक्त हुई तो क्या कहा? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय कयंग, अतुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। अब हनुमान जी की चतुराई समझिए। कहा ये माया में फंसी है, इसको मुक्का मारूंगा तो इसकी माया निकल जाएगी बाहर। और वही हुआ, जब मारा तो माया निकल गई, रक्त निकल गया, अब विरक्त हो गई। अब विरक्त हो गई तो क्या कहने लगी? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। हनुमान जी ने कहा विरक्त हो गई? कहा हाँ, अब तो ज्ञान खुल गया मेरा। कहा क्या? कहा संसार माया है। कहा जो माया से छूट जाता है उसे स्वर्ग में जाने का फल मिलता है। तुम्हें स्वर्ग भेज दूं? कहे नहीं, स्वर्ग न भेजिए। कहा नहीं, तब मुक्ति दे दूं, वैकुंठ लोग, स्वर्ग अपवर्ग मतलब मुक्ति दे दूं? कहा नहीं। कहा तब क्या चाहिए? कहा महाराज अब सत्संग दे दीजिए। अब विरक्त हो गई ना, तो क्या मांगा? लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने एक मुक्का मारा, उसके मुंह से खून निकला। और कोई मुझे मुक्का मारेगा, मैं कहूंगा महाराज बड़ा बढ़िया सत्संग हुआ, ये तो नहीं कह पाऊंगा ना। नहीं तो नहीं। हाँ, तो जो खून निकला वो खून यही निकला कि उसके अंदर जो माया थी संसार की का, जो झूठ ईर्ष्या जलन भरी थी, सब निकल गया। अब वो तो विरक्त हो गई, अब सत्संग मांगने लगी। कहा महाराज मुझे सत्संग मिले, ऐसा कुछ करिए। कहा एक काम है, तू मुझे रास्ता बता दो लंका में जाने का, कैसे लंका में प्रवेश करते हैं मुझे जाने दो, और फिर मैं राम जी को लाऊंगा और राम जी रावण को मारेंगे और रावण मर जाएगा और विभीषण जी राजा बनेंगे, फिर सत्संग ही होगा, फिर कथा ही होगी, और क्या होगा, सत्संग मिल जाएगा। तो उसने क्या कहा? कहा प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। अब इसने भी कह दिया कि जय सब काजा। अब कोई होता तो पूछता सब काजा के मतलब क्या है तुम्हारे, क्या क्या करना है बता दो। हाँ? क्या क्या काम है बता दो। हनुमान जी का तुरंत समझ गए क्योंकि चतुर हैं, विद्यावान गुणयति चातुर, वो समझ गए। राम जी ने जो कहा है कही बल बिरह बेगी तुम आयो, वो ये सारा काम जो जामवंत जी ने कहा है, हाँ? सीता ही देखी कहो सुधियाय, सीता जी की खबर लाना। और जो सुरसा ने कहा है बल बुद्धि, बल दिखाना और बुद्धि दिखाना अपना। तो अब ये जो कह रही हैं लंकिनी, ये सब करना है, जोड़ लिया। और दूसरा कोई होता तो रुक के पूछता ना कि जरा बताओ कि सब काज से मतलब क्या है, तुम्हारा क्या क्या करना है। यही चतुर का लक्षण है कि तुरंत हर चीज समझ जाए। हाँ, इशारा करते ही समझ जाए क्या क्या करना है। जैसे उसने कहा सब काम करना, हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं समझ गया क्या क्या करना है। हाँ? हनुमान जी इसके बाद पहुंच गए, सीता मैया के पास पहुंचे। तो सीता मैया क्या सोच रहे थे कि मुझे आग ही मिल जाती, आगे मिल जाती तो मैं जल जाती और दुख ही खत्म हो जाता। अब हनुमान जी सोचने लगे तो त्रिजटा से कह रही, त्रिजटा ने क्या कहा? कहा देखो बहाना बना लिया, निसिनम अनल मिल सुन सुकुमारी, उसने बहाना बना लिया ना। हनुमान जी तो सारी बात सुन रहे थे वहां।
हनुमान जी ने कहा अच्छा मेरी माता जी अग्नि मांगती हैं, त्याग उसके बाद अग्नि मांगती है मेरी माता जी। कहा माता जी चिंता मत करिए, सुबह होने दीजिए, ऐसा अग्नि मैं प्रकट करूंगा कि पूरा लंका ही जलेगी। ये कहती है लंका में अग्नि नहीं है, मैं पूरी लंका में आग लगाऊंगा। ठीक, और किया भी वही ना, एकदम वही किया, वही किया। और हनुमान जी सुन रहे थे दोनों लोगों की बात। ये अग्नि की बात उनके दिमाग में आई कहां से? चतुर के लिए कहा जाता है इशारा काफी है। अच्छा। चतुर के लिए इशारा मिल गया, इशारा काफी है। जी। तो हनुमान इशारा हनुमान जी को मिला कहां से अग्नि प्रकट करना है। जब दोनों की बात सुने तो त्रिजटा ने कहा देखो देखो मैंने रात को सपना देखा, त्रिजटा नाम राक्षसी का, राम चरण रति निपुण विवेका। भाई अब वो विभीषण से मिल के आए थे, विभीषण सब कुछ बता दिए थे कि वहां त्रिजटा भी मिलेगी, बड़ी भक्त है, जरा उसको मत कुछ करिएगा, मारिएगा पीटिएगा मत। और त्रिजटा को देखा, कहा ये तो भगवान की भक्त है, माता जी को बड़े अच्छे ढंग से समझा रही है। हाँ? और उसने सपना सुनाया कि सब नहु बोली सुनाय से सपना, से तही से कर हित अपना। और क्या सपना सुनाई? सपने सपने बानर लंका जारी, जातु धान से ना सब मारी। जब उसने कहा कि सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी लगे सोचने, वाह भगवान चतुर है ना, भगवान बड़े अच्छे, आग लगाने की बात तो नहीं कहे, लेकिन ये भगवान की भगत है, इसको बता दिए कि बंदर मेरा जा रहा है, इसको क्या करना है। हनुमान जी समझ गए, भाई चतुर की इशारा काफी है ना। हाँ, तब हनुमान जी समझ गए, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हमारे हनुमान जी वहीं पेड़ पर बैठ के भगवान को बार बार प्रणाम करे, बारे भगवान आपने नहीं कहा आग लगाने के लिए, ये त्रिजटा से आप खबर भेज दिया मुझे। ठीक है, माता जी आगी मांग रही हैं तो भगवान ने भी आगी की खबर भेज दी है। और देखिए सोचा कितनी बड़ी भगत है कि मैं आग ही लगाऊंगा, उसके बाद भगवान आएंगे सबको मार देंगे। इसका मतलब मुझे सबको मारना नहीं है, केवल आग ही लगाना है। किसी को मारा? रावण को मारा उन्होंने? नहीं ना मारा। सेना को नहीं मारा ना, छोड़ दिया, कूट उठ के छोड़ दिया। वही कहा ये सब भगवान का काम है, नहीं चाहते तो रावण को ही मारते। हाँ, कहे नहीं सपना देखिए वो बड़ी भगत है, मुझे काम मिला है आग लगाने का। अच्छा, तो विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अच्छा, एक और चौपाई आती है, प्रभु कारज लग कपिहि बधावा। तो अब इसमें प्रभु का कार्य क्या है? हनुमान जी सोचे मैं बांध लेता हूँ, ये लोग मुझे बांध लेते, मैं बनवा लेता हूँ, चुप चुप बांध लो भाई। और बांध के बंदर को कहाँ ले जाते लोग? घर में ले जाते हैं। अभी तक तो मैं लंका बाहर बाहर देखा, अब जरा भीतर निकलो, घर में भी जाके देखूं क्या क्या है। तो यही था प्रभु का कार्य, प्रभु कारज लगी कपिहि बधावा। अपने को बनवा लिया कि चलो बेटा अब बांध के ले चलो, अब बाहर से लंका देखा हूं, अब अंदर से लंका देखूंगा। और ले गया, बड़ी बहस हुई। बहस में क्या किया हमारे हनुमान जी ने? रावण ने कहा अब एक काम करो, विभीषण जी कह रहे क्या दूध को थोड़ी मारते हैं, वो भी बंदर है, अब क्या महाराज आप भी जो है एक बंदर को जान से मारना चाहते हैं आप हैं? कहे क्या? विभीषण जी भी साफ नहीं बोले।
कह रहे दूसरा कोई दंड दीजिए, जी। क्या आप जान से मारना चाहते हो उसको बंदर को। हनुमान जी देख रहे हैं बारे विभीषण जी आप तो आ गए, हाँ, जान तो बच गई। तो रावण बड़े जोर से चिल्ला, काय काम करो, अंग भंग कर दो, अंग भंग कर दो, कोई अंग इसका काट दो। जी। अब हनुमान जी घबराए, और क्या घबराए हनुमान जी, कहा रावण अभी सुपुनखा को याद करेगा, अब तो कहेगा कि हमारी सुपुनखा का लक्ष्मण ने नाक कान काटा था, ये बंदर का नाक कान काट लो। जी। तब तो बड़ा गड़बड़, अब तो नाक कान कटा के जाना पड़ेगा, बड़ी बेइज्जती। अब हनुमान जी चतुर है, तो क्या किए, जो पूछ आगे थी उसे आगे कर लिए, आगे करके अब पूछ माथे से लगाए, बार बार पूछ को चूमे, बार बार। रावण देख रहा था क्या कर रहा है बंदर। तो रावण सोचा अच्छा बंदर का प्यार एक पूछ से बहुत है। कहा वो देखो 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 वो पूछ को माथे लगा रहा है। हाँ? अब हनुमान जी क्या करें, पूछ लगा के सरस्वती जी से प्रार्थना करें, सरस्वती जी आपने मंथरा की बुद्धि बदल दी, एक काम करो रावण की भी बुद्धि बदल दो। अब वो सरस्वती जी से प्रार्थना करें। तो रावण ने कहा कब गए ममता पूछ पर। हनुमान जी फिर घबराए। तो रावण कह सकता ना कि तलवार उठाओ और काट दो पूछ। रावण ने नहीं कहा पूछ काटने को। ठीक है, कपि कहे ममता पूछ पर सब ही कहे समझाए। अब क्या क्या समझाया, अब यही समझाया कि देखो वो बैठा है बार बार पूछ को अपने माथे लगाता है, देखो बहुत प्रेम करता है उस पूछ से। कहा क्या, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। कपड़े को तेल में बोरो जी। और उसकी पूछ में लपेटो, फिर आग लगा दो। अच्छा, हनुमान जी क्या कहे, हनुमान जी धीरे से हंस दिए। बचन सुनत कभी मन मुस्काना, भई सहाय शारदमय जाना। कहा हंस दिए हमारे हनुमान जी। हनुमान जी दो बात के लिए हंसे। पहली बात तो ये हंसे कि वाह रे त्रिजटा तुम कितनी अच्छी हो, कि तुम सपने में देख ली थी कि पूछ से लंका में आग लगेगी, तो मैं सोच रहा था कि पूछ में आग कैसे लगेगी, आग ही कहां से आएगा, तेल कहां से आएगा। देखो सब आ गया, पूछ में तेल भी लग जाएगी, आग कपड़ा भी लग जाएगा और आगे भी लग जाएगी। उधर तो हंस पड़े त्रिजटा की बात सुन करके, और इधर शारदा जी की बात सुन के सोच कर बारे सरस्वती मैया आपने इसकी भी बुद्धि बदल दी, रावण की भी। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, और भाई सहाय शारद में जाना। अब कथा जो सुनेंगे तो कुछ लोग शंका कर सकते ना कि हनुमान जी तो प्रार्थना नहीं किए थे, अबे चौपाई कह दी ने कि प्रार्थना किए थे सरस्वती से। और हनुमान जी क्या है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अच्छा, चतुर है ना, विद्यावान है, चतुर है, और राम काज करने को आतुर है। कहा देखो त्रिजटा ने सपना देखा है कि जातु धानु सेना सब हमारी, भगवान आएंगे और सब सेना को मारेंगे, अगर मैं मारूंगा तो बड़ा गड़बड़ है, तो सपना नहीं पूरा होगा। तो एक काम करूं मैं इन लोगों को थोड़ा गरीब कर दूं। गरीब करने के लिए क्या किए, पूंछ बढ़ा दिए। कहा जितना तुम लोगों के घर में तेल है और कपड़ा सब ला के पहले बांधो। न किसी के पास कपड़ा बचा, न किसी के पास तेल बचा, और न घी बचा। अब सोचिए खाने का सामान सब हो गया खत्म, अब पहनने का। हनुमान जी बैठ के देख रहे थे
किस घर से कितना तेल निकल रहा है, कितना घी निकल रहा है, कितना कपड़ा का। अच्छा ठीक है, जितना जितना तेल घी का चंदा दे रहे हो तुम लोग ना, बढ़िया से मैं तुम्हारे ही घर में उल्टूंगा। हनुमान जी क्या किए? रहा न नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। खेला क्या किए? बच्चे होते हैं ना, बच्चों के वो सलांग दे दीजिए और क्रान में लगा दीजिए और पाइप पकड़ा दीजिए, तो क्या करेंगे? वो पानी फेंकते हैं। अब हमारे हनुमान जी अपनी पूछ को सलांग की तरह अब लगा लिए और एक ही जगह बैठ के सब जगह तेल फेंक के, जो जितना ज्यादा चंदा दिया था उसको उतना ही प्रसाद देने लगे। हाँ, सब जला दिए, पूरी लंका जल गई। यही है ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, काज करीबे को आतुर। अच्छा, रावण को समझाते हैं। किसी को सुधारने का बहुत सारे तरीका है। शास्त्र क्या कहते हैं, राजनीति क्या कहती है? साम, दाम, दंड और भेद। किसी को सुधारने का ये 4 तरीका है समझाने का: साम, दाम, दंड और भेद। साम, दाम और दंड विभेदा। तो साम का मतलब है समझाना, किसी को समझाना। तो पहले हनुमान, अच्छा देखिए, साम, दाम और दंड ये 3 नहीं काम किया, भेद काम कर गया। अच्छा। पहले हनुमान जी ने उसको समझाया, साम का प्रयोग किया। का विनती करहूं जोरी कर रामन, सुनहु मानत जी मोर सिखावन। हाथ जोड़ के कहा, रे रावण, मैं बात हाथ जोड़ के कहता हूं, मेरी बात मान लो। रावण ने कहा, बंदर कहीं के, देख नहीं रहो इतने लोग मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, किसी की बात मैं मानता हूं? मैं अपने माँ बाप की नहीं बात माना, बंदर की बात मानूंगा? चुप। तो दूसरा है उपाय, तो साम बेकार हो गया, ये दाव हनुमान जी का बेकार हो गया। तो फिर क्या हुआ? हनुमान जी ने दूसरा दाव लगाया, दाम। दाम मतलब कुछ लालच देना। तो हनुमान जी ने लालच दिया। क्या दिया? रावण को तो धन चाहिए, लंका चाहिए सोने की। तो हनुमान जी ने कहा, अरे रावण, एक दिन तुम मरोगे ना, तो लंका खत्म हो जाएगी। कहा, बताओ कैसे बचेगी? कहा, राम चरण पंकज उर धरहु, लंकाय चल राज तुम कर। कहा, राम जी के पैरों में पड़ जाओ, तुम और तुम्हारी लंका अचल हो जाएगी। लालच दिया। कहा, बंदर कहेंगे, 84 चौकड़ी हो गई, ये 84 बार जो है कलयुग से सतयुग आया, मैं वैसे हूं, मेरी लंका वैसी हुई। 2 तपस्वी जो है मेरी लंका ठीक करेंगे। हाँ, बंद कर बकवास। तब कहा, तब डर दिखाया, दंड। कहा, देखो नहीं बात मानोगे तो, कहा, राम जी से जो विरोध करता है उसका नाश ही होता है। शंकर सहस विष्णु अज तोई, सकहि न राखी राम कर द्रोही। कहा, शंकर भगवान के पास जाओगे वो भी तुम्हें नहीं बचाएंगे, विष्णु भी नहीं बचाएंगे, ब्रह्मा भी नहीं बचाएंगे। कहा, कौन बचाएगा? कहा, राम जी बचाएंगे तुम्हें, नहीं बड़ा दंड मिलेगा तुम्हें, तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। कहा, बंदर कहीं के, जिसका बाप घर में से मार के भगा दिया, नहीं रखा, वो मेरी रक्षा करेगा? तीसरा भी खत्म हो गया। तब हनुमान जी कहे, नहीं अभी नहीं मानेगा, तो अब भेद करना है, अब लड़ाई कराना है। ठीक है,
और लड़ाई किससे कराना है? कहा भाई भाई की लड़ाई हो जाए तो दोनों भाई कमजोर। जी। हाँ? तब हनुमान जी सोचे कि विभीषण इसका भाई है और विभीषण सारा भेद इसका जानता है, जी। अब दोनों की लड़ाई करा दे तो बात बन जाए। अच्छा। तो क्या किए हमारे हनुमान जी? सबका घर जलाया, विभीषण का घर छोड़ दिया। जी। एक विभीषण कर गृह जय। नहीं। अब रावण सोचे कि पूरी लंका जलाए तो विभीषण का घर क्यों नहीं जलाए? इसका मतलब अब मिले हुए हैं विभीषण और हनुमान। अच्छा, तो अब शंका हो गई ना। अच्छा, इसीलिए जब बंदर पकड़ा गया तो विभीषण भी दौड़ के पहुंच गए बचाने के लिए, कहा इसको मत मारना। अब शंका हो गई। अब हनुमान जी भाई भेद लगा दिए, भाई विद्यावान है ना, चतुर है ना, कहा अब और हनुमान जी ने सोचा कि राम जी तो मारने आएंगे नहीं इसे। कहा क्यों? कहा निज अपराध रिसाई न काऊ, राम जी को कितना भी सताओगे राम जी गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन राम जी गुस्सा करेंगे कब? जब इनके भगत को कोई मार दे। और गड़बड़ ये है कि रावण विभीषण को मारता नहीं, किसी को पूजा नहीं करने देता पूरी लंका में, लेकिन विभीषण को पूजा करने देता है। भाई किसी कहीं और मंदिर देखा नहीं देखा तुलसी का पेड़ ना, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरस कपिराय, क्यों? विभीषण जी के सामने, घर के सामने तुलसी लगी थी। तो विभीषण को क्यों नहीं सताता था? विभीषण भगवान के भगत थे और रावण क्या था पिछले जन्म में? हिरण्याकश्यप था। और प्रहलाद भगत थे, हिरण्याकश्यप का बाप था, अरे प्रहलाद का बाप था हिरण्याकश्यप। तो प्रहलाद को सताता था बचपन से, तो वो जान गया था कि भगत को जितना जल्दी सताओगे भगवान उतना जल्दी प्रकट हो जाएंगे। तो एक काम करो, भगत को मत सताओ, इसको पूजा करने दो, तो इसको दुख नहीं लगेगा। इसको दुख नहीं लगेगा। तो एक कहानी है कि एक भगत थे, तो एक दिन सवेरे 4 बजे उठ जाते थे। एक दिन देर हो गई तो उठ के लगे रोने कि भगवान देरी हो गई। तो भगवान अपने भगत से खबर भिजवाए, कहा कोई बात नहीं, बेचारा इतना रो रहा है, रोने की जरूरत नहीं है। अगले दिन क्या हुआ, जब वो सोए तो अभी 4 बजने में 1 मिनट बाकी था, तभी पाप आ गया। कहा है उठो उठो, पूजा करना है तुम्हें। अच्छा। तो वो सोचा अरे पाप, तुम मुझे पूजा करने भेजते हो? कहा नहीं उठो, पूजा करो। कहा पाप कब से पूजा करने भेजने लगा? कहा नहीं जानते, मैं इसलिए तुम्हें जगाया कि तुम देर से उठोगे फिर रोओगे तो भगवान और जल्दी खुश हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर, इसलिए जल्दी से उठो, रो मत, पूजा कर लो। अच्छा। तो रावण भी यही करता था विभीषण के साथ कि पूजा नहीं करने दूंगा तो रोएगा, और जितना रोएगा भगवान उतना जल्दी करेंगे, तो एक काम करो इसे पूजा करने दो। क्योंकि वो प्रहलाद को सता के देख लिया था ना। अच्छा। तो रोना देखा। हाँ, तो प्रहलाद को सता के देख लिया था, तो इसलिए विभीषण को पूजा। कोई विभीषण के प्रेम बस नहीं, प्रेम बस नहीं। तो कहा अच्छा एक बार विभीषण भी मजा ले लें। विभीषण को क्या लगता था, मेरा भाई कितना अच्छा है, किसी को पूजा नहीं करने देता लेकिन मुझे करने देता। अच्छा। किसी को पूजा नहीं करने देता लेकिन मुझे करने देता है। ऐसे लोग होते हैं ना, देखो किसी की इज्जत नहीं करता लेकिन मेरी करता है। जो किसी की इज्जत नहीं करता वो हमारी भी नहीं करेगा, यही सोचना चाहिए। लेकिन विभीषण दूसरे ढंग से सोचते थे कि किसी को पूजा नहीं करने देता लेकिन मुझे करने देता है, मुझे बहुत प्यार करता है। कहा विभीषण को भी जरा मजा मिल जाए कि कितना प्यार करता है। किस लिए प्यार करता है कि चुपचाप रहो, रोगे तो भगवान आ जाएंगे, इसलिए पूजा करते रहो। तो क्या किया, कहा विभीषण को भी जरा 2 लात लगे तो इनको भी पता चले कि रावण कैसा है।
तो जब विभीषण का घर नहीं जला तो रावण को शंका हो गई, जी। अच्छा तो विभीषण और ये मिले थे अंदर अंदर, मेरा तो घर जला दिया लेकिन इनका घर बचा दिया। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। हनुमान जी का अच्छा इतना छोड़ दो, यही खेल करेगा। जी। अब शंका हो गई, कहा अच्छा इसीलिए आए थे बंदर को बचाने, सबका घर जला दिया, इनका घर नहीं जलाया। ये अब पता चला कि अंदर अंदर ये मिले हुए हैं उधर। तो क्या कहा, जब विभीषण को बुलाया सभा लगी तो क्या कहा, कहा मम पुर बस तपसीन पर प्रीति, मेरे घर में रह करके वो दो तपस्वी से प्रेम करते हो, तुम अंदर अंदर मिले हो। कहा दुष्ट कहेगी, जाओ उन्हीं लोगों से मिल जाओ। तो क्या किया, लात से मारा। तब विभीषण को भी पता चल गया कि रावण कैसा है। हाँ, और हनुमान जी का काम पूरा हो गया। इसीलिए विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। कैसे सिद्ध हुए हनुमान जी, एक तो विद्यावान है, विद्वान नहीं है जी। विद्यावान है, गुणी पहले बता दिया, अति चातुर है, बड़ा बढ़िया साम दाम और दंड और भेद का खेल कर गए ना। और किस लिए किया है सब, राम काज करिबे को। अब कल हम आपको सुनाएंगे, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। एक चौपाई आज हम लोग आगे बढ़े, फिर अगले दिन। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर राम